हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो यहाँ पर चैप्टर 2 बहुपद का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में टोटल 19 क्वेश्चन है, दोनों मिला के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन कहाँ से डिस्कस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपका ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक आता है। यह झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के द्वारा निकाला जाता है, समझे कि नहीं। ये जैक के द्वारा क्वेश्चन बैंक निकाला जाता है ताकि स्टूडेंट को समझ में आए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। और यहाँ पर मैथ का डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 2। अगर ये ख़त्म हो जाता है जल्दी, यानी कि 20-25 तक में अगर ख़त्म हो जाता है, उनके बाद साइंस स्टार्ट कर देंगे। और अगर बाद में समय बचता है तो फिर सोशल साइंस भी देखेंगे, यानी सामाजिक विज्ञान भी देखेंगे। चलो, आपके एग्जाम्स वगैरह में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो इस क्वेश्चन बैंक में जिस प्रकार से क्वेश्चन वगैरह दे रखा है इसी प्रकार का क्वेश्चन वगैरह पूछा जाएगा। हाँ, डिजिट वगैरह चेंज हो सकता है लेकिन टाइप यही रहेगा, समझे कि नहीं। और एक चैप्टर डिस्कस करे हुए हैं इस क्वेश्चन बैंक से, जो पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, तो ये डिस्कस करे हुए हैं। और यहाँ पर चैप्टर 2 कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो ठीक है, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, शुरू में जो दे रखा है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक है। उनके बाद 10 के आगे 11 नंबर से स्टार्ट होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये चलेगा 13 नंबर तक। फिर यहाँ से स्टार्ट होगा लघु उत्तरीय प्रश्न, और 14 से लेकर कहाँ तक है, तो 14 से लेकर 16-17 तक है। उनके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चलेगा, और 18 और 19 ये दो क्वेश्चन जो है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सबसे पहले देखते हैं क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन। तो यदि बहुपद, ये वाला बहुपद दे रखा है कि शून्यकों का गुणनफल 8 है, तब इसके शून्यक क्या है। देखो बहुपद क्या दे रखा है, तो x पर स्क्वायर माइनस 9x प्लस a। और क्या बोल रखा है, तो यहाँ पे बोल रखा है कि शून्यकों के गुणनफल। अब देखो शून्यकों के गुणनफल कितना होता है, शून्यकों के गुणनफल कितना होता है, तो याद रखना एक तो शून्यकों का जोड़ और दूसरा क्या, शून्यकों का गुणनफल। दो चीज़ यहाँ पर काम आने वाला है। देखो इनका 2 शून्यक होगा, बहुपद है ना, बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो 2 शून्यक होते हैं, 2 शून्यक। ठीक है, चलो एक को क्या बोल दो, तो अल्फ़ा बोल दो, दूसरे को क्या बोल दो, ऐसे ही चलो बीटा बोल देते हैं। ठीक है, कहीं पे देखो अल्फ़ा को x1 भी लिख देते हैं और बीटा को x2 भी लिख देते हैं। तो ये x का वैल्यू ही होता है एक्चुअल में। यहाँ पे जो शून्यक बोल रहे हैं वो क्या होता है, x का वैल्यू ही होता है। अल्फ़ा जो होगा वो क्या होगा, तो x का वैल्यू ही होगा। बीटा भी जो होगा वो भी x का वैल्यू ही होगा। कैसा वैल्यू होगा, तो वो वैल्यू है जो कि यहाँ पर x के जगह में रखने पर, यहाँ भी x के जगह में रखने पर, ठीक है, जो भी रखेंगे या ये वाला x और ये वाला x के जगह में सेम रखेंगे, तो ये पूरा क्या हो जाता है, तो ये पूरा बराबर 0 हो जाना चाहिए, समझे कि नहीं। उसी x के वैल्यू को क्या बोल देते हैं, शून्यक बोल देते हैं। समझ में आया होगा इतना। चलो ठीक है, बहुपद है, इनका कितना शून्यक होगा, तो 2 शून्यक होगा। ये समझ में आया होगा। चलो अच्छा, इनका क्यों 2 शून्यक होगा, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है ना, द्विघात है। पावर में देखो कितना है, तो पावर में 2 है, पावर में 2 रहेगा तो द्विघात बहुपद इसको बोल देते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे याद रखना कि शून्यकों का जोड़ कितना होता है, तो शून्यकों का जोड़ कितना हो जाता है, तो -b/a होता है। अब यहाँ पे b और a क्या आ गया, देखो जो बहुपद का, द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। समझे कि नहीं। देखो कंपेयर करो, यहाँ पे क्या करो, कंपेयर करो, तुलना करो। देखो यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, तो a क्या होता है, x² के आगे में जो नंबर है, कोएफिशिएंट है, उसी को क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। ठीक है, b क्या होता है, तो x के आगे में जो नंबर है, यहाँ पे देखो x के आगे में कितना नंबर है, -9 है। इस क्वेश्चन के लिए अगर देखेंगे तो a कितना हो जाएगा, तो a 1 हो जाएगा। ठीक है, b कितना हो जाएगा, तो b -9 हो जाएगा। और ये वाला जो टर्म है, ये वाला प्लस a है ना, तो यही c हो जाता है, यानी c कितना हो जाएगा, तो c a हो जाएगा प्लस a। ठीक है, a b c यहाँ से निकल गया। चलो ठीक है, शून्यकों का जोड़ कितना हो जाता है, तो -b/a हो जाता है, यानी कि यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या बोल सकते हैं, तो -b/a बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाता है, शून्यकों का
गुणनफल, चूँकि आगे में आएगा, इसलिए अभी ही बता दे रहे हैं। शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है c/a। c और a क्या है अब पता चल रहा होगा, यानी कि अल्फ़ा गुना बीटा, ये कितना हो जाता है, तो c/a हो जाता है। अब इस क्वेश्चन के लिए देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, तो शून्यकों का गुणनफल ही दे रखा है कितना, 8, यानी ये अल्फ़ा गुना बीटा ही कितना दे रखा है, तो 8 दे रखा है। तो 8 बराबर, इस क्वेश्चन के लिए देखो c क्या है, तो c a के बराबर है, यानी c की जगह में क्या रख देंगे, a रख देंगे, बाय नीचे में देखो a आता है, a कितना है इस क्वेश्चन के लिए, तो 1 है, यहाँ पे क्या रख दो, 1 रख दो। चलो यहाँ से क्या मिल गया, तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया, तो यहाँ से a बराबर 8 आ गया, समझे कि नहीं। चलो समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या पूछा था, तब इसके शून्यक है, अच्छा इनमें शून्यक निकालना है, इनका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। चलो अभी तो a का वैल्यू ही आया है, अगर a का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू अगर मिल गया, रुक जाओ इन सबको मिटा देते हैं, इन सबको मिटा देते हैं। a का तो वैल्यू मिल गया ना, मिल गया। चलो a का अगर वैल्यू मिल गया है तो तुम्हारा ये क्या बन जाएगा, x पर स्क्वायर माइनस 9x प्लस a कितना आ गया, तो 8 आ गया, तो यही आपका बहुपद बन गया। अब इनका क्या निकाल लो, शून्यक निकाल लो। शून्यक निकालने का तरीका जानते हो, नहीं जानते हो तो चलो यहाँ पर इनको निकाल के दिखाते हैं कैसे निकाला जाता है। कैसे निकालेंगे तो देखो देखो पहले और लास्ट वाले को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 गुना एक्स स्क्वायर यानी 8x पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो x पर स्क्वायर है और उनके बाद क्या है, तो माइनस, देखो यहाँ पे माइनस 9x है ना, इनको दो पार्ट में कुछ इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने पर कितना हो जाए, तो 8x स्क्वायर हो जाए और जोड़ने या घटाने पर माइनस 9x ही आ जाना चाहिए। देखो यहाँ पे तोड़ रहे हैं हम, ठीक है। माइनस 9x को लिख सकते हैं माइनस 8x और माइनस x, देखो तो इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाएगा, माइनस 9x आ जाएगा, और इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8x स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार से दो पार्ट में तोड़ा जाता है, प्लस 8 कर दिए। अब क्या करेंगे, तो पहले दो में, इन दो में देखो कॉमन क्या आ रहा है उनको ले लो, तो x कॉमन आ जाएगा, यानी यहाँ पे पहले में क्या बच गया, x बच गया, माइनस दूसरे से x बाहर निकल गया यानी 8 बच जाएगा, ठीक है। चलो अब इन दोनों को देखना है, इन दोनों को अब देखना है, इनमें से क्या कॉमन लेंगे, तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, माइनस कॉमन ले लो। माइनस जब भी कॉमन लेंगे ना तो साइन ब्रैकेट के अंदर में चेंज होता है। यहाँ पे देखो क्या है, तो x है, चलो यहाँ पे x लिख दिए, यहाँ पे क्या है प्लस है ना, तो अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 8 हो गया, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो x माइनस 8 आ गया, यहाँ भी क्या आ गया, x माइनस 8, तो एक बार और कॉमन ले लो x माइनस 8 को, तो यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, यानी x माइनस कितना है, तो x माइनस 1 है। चलो ठीक है, क्या निकालना है, तो बोल रहा है इनके शून्यक निकालना है, ठीक है। यही आपका बहुपद था ना, यही क्या था आपका बहुपद था, ठीक है। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, तो px बराबर 0 कर देंगे, बताया ना कि शून्यक होता है क्या है, तो x का वो वैल्यू जिस पर कि वो पूरा बहुपद क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी px बराबर 0 कर देंगे। यही ना px आ गया हमारा, तो इनको क्या कर देंगे, बराबर 0 कर देंगे, यानी x माइनस 8 और x माइनस 1 बराबर क्या कर देंगे, 0। तो क्या करो यहाँ से, एक बार x माइनस 8 बराबर 0 करो और दूसरी बार x माइनस 1 बराबर 0 करो। यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया, और यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। देख लो ऑप्शन कौन सा दे रखा है, तो 1 और 8 ऑप्शन डी दे रखा है, तो वो हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ इस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ पे पूछा है कि बहुपद के शून्यकों की संख्या निम्न में से चुनें। कितना संख्या होगा शून्यकों का, देखो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे क्या याद रखना, चेक कर लेना कि x एक्सिस में कितना जगह कट कर रहा है। तो देखो एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ भी कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है, टोटल 4 जगह कट कर रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा इनका, तो 4 शून्यक हो जाएगा। जितना जगह x एक्सिस में कट करेगा उतना शून्यक। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, तो x पर स्क्वायर माइनस 15 का शून्यक होगा। इनका देखो शून्यक निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो देखो 3 नंबर में x पर स्क्वायर कितना है, -15। चलो ठीक है, क्या करना है ना,
एक्स पर स्क्वायर माइनस 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, अंदर रूट चढ़ा दो और पावर में क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, लिख सकते हैं। ठीक है, चलो यही ना आपका पी एक्स है, यही आपका पी एक्स, इनका शून्यक निकालना है। क्या करेंगे, एक बार पी एक्स बराबर 0 कर देंगे, यानी ये पूरा क्या हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स पर स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना था, अंदर रूट 15 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक चीज़ समझो, ये क्या है तो ए स्क्वायर, ये क्या है तो बी स्क्वायर, यानी वो किस फॉर्म में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए है तो ये बी है ना। ए स्क्वायर और देखो बीच में क्या है, माइनस है ना, तो ए स्क्वायर माइनस क्या है, बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। चलो सेट कर दो, यहाँ पे एक्स लिख देंगे, बीच में प्लस रूट 15 लिख देंगे। ठीक है, और इधर एक्स माइनस है ना बीच में, यहाँ पे माइनस फिर रूट 15 हो जाएगा, बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। एक बार इनको 0 करो, एक्स प्लस अंदर रूट 15 बराबर 0, और दूसरी बार में इनको करो, एक्स माइनस अंदर रूट 15 बराबर 0। यहाँ से देखो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो माइनस अंदर रूट 15 आ जाएगा। यहाँ से देखो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो अंदर रूट 15 आ जाएगा। देखो क्या आ गया, एक बार माइनस 15 आ गया, इनको x1 बोल दो, इनको x2 बोल देते हैं, और एक बार क्या आ गया, तो प्लस रूट 15। देख लो ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, देखो ए नंबर में दे रखा है प्लस और बी नंबर में दे रखा है माइनस, लेकिन सी नंबर में देखो क्या दे रखा है, ए तथा बी दोनों। तो देखे ना, अभी प्लस वाला भी होगा माइनस वाला भी होगा, यानी इनके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, यदि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, यही तो है शून्यकों का योग। ये कितना दे रखा है, देखो यहाँ पे 3 है पहले, तो यानी 3 हो गया। आगे क्या दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा दे रखा है। ये कितना दे रखा है, तो -2 दे रखा है। ठीक है, -2 दे रखा है। क्या निकालना है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रख लेना कि फॉर्मूला होता है पी एक्स बराबर एक्स पर स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक्स लिख देंगे, और यहाँ पे क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अब प्लस अल्फ़ा गुना बीटा। ये फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद निकालने का। चलो इसमें पुट कर दो, पी एक्स बराबर एक्स पर स्क्वायर माइनस एक्स, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, प्लस अल्फ़ा गुना बीटा कितना है, तो -2 है, यानी ये कितना हो जाएगा, तो एक्स पर स्क्वायर, 3 को आगे लिख देंगे तो -3x, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो प्लस गुना माइनस -2 हो गया। यही आपका बहुपद निकल गया। देखो कौन सा दे रखा है, एक्स पर स्क्वायर -3x -2, देखो सी नंबर दे रखा है, तो इनके लिए ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो पी एक्स का यहाँ पे देखो ग्राफ दे रखा है, तो बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होगी, देख लो ना। एक्स एक्सिस में कितना जगह कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, दूसरा यहाँ पे कट कर रहा है, और एक यहाँ भी कट कर रहा है, 3 जगह कट कर रहा है, यानी कितना शून्यक हो जाएगा, 3 शून्यक हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं, जितना जगह एक्स एक्सिस में कट करे ना उतना शून्यक हो जाता है। चलो 6 नंबर क्या दे रखा है, तो 4u पर स्क्वायर प्लस 8u का शून्यक, इनका शून्यक निकालना है। क्या दे रखा है 6 नंबर में, तो 4 को ऐसे लिखते हैं, यू स्क्वायर प्लस क्या दे रखा है 8u दे रखा है, इनका शून्यक निकालना है। एक काम करो, देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो 4u कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लिए 4u, देखो पहले में क्या बचेगा, तो सिर्फ u बचेगा, प्लस दूसरे में देखो u तो बाहर ही निकल गया है, 8 में से 4 निकल गया है, क्या करो 8 को 4 से डिवाइड कर दो, भाग दे दो, 2 बार में ये कट जाएगा, यानी यहाँ पे 2 बच गया है। ठीक है, u तो बाहर ही आ गया है, तो ये हो गया आपका कॉमन लेने के बाद। अब क्या करेंगे, तो इनको सीधे 0 के बराबर कर दो, शून्य की तो निकालना है, तो बराबर 0 कर दो। तो एक बार इनको 0 करो, 4u बराबर 0, यहाँ से u बराबर क्या आ गया, तो u बराबर 0 आ गया। और दूसरी बार क्या करो, u प्लस 2 को बराबर 0 करो, और यहाँ से u बराबर कितना आ गया, तो -2 आ गया। तो क्या क्या हो जाएगा, एक 0 दूसरा -2, देख लो एक 0 और दूसरा क्या है, तो -2। कौन सा दे रखा है, ए नंबर में दे रखा है 0, बी नंबर में दे रखा है -1/2, सी में दे रखा है -2, और डी में दे रखा है ए तथा सी। देखो
जीरो भी होगा और -2 भी होगा, यानी कि ए नंबर भी हो जाएगा और सी नंबर भी हो जाएगा। ए और सी देखो किस में दे रखा है, तो ऑप्शन डी में दे रखा है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, तो यहाँ पे द्विघात बहुपद दे रखा है, इनके शून्यकों का योग निम्न में से चुने। शून्यकों का योग निकालना है। अरे अभी जस्ट बताया ना, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये कितना होता है, तो ये -b/a के बराबर होता है। अभी जस्ट देखे थे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसी को ना शून्यकों का योग बोलते हैं। माइनस b देखो इनके लिए कितना है, तो x का जो कोफिशिएंट है थोड़ा हम यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि बहुत छोटा है वहाँ पे, समझे कि नहीं। x पर स्क्वायर कितना है, -7x प्लस क्या है 12, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यही ना a होता है, ये वाला क्या होता है a होता है, और यहाँ पे ये वाला क्या होता है, ये वाला b हो जाता है, समझे। और ये जो है ना ये वाला c होता है। देखो यहाँ पे b कितना है, तो -7 है। चलो ब्रैकेट के अंदर में -7 लिख दिए, बाय नीचे में क्या है, तो a है, a यहाँ पे कितना है 1 है, यानी कि शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, तो माइनस गुना माइनस यहाँ पे देखो प्लस हो जाएगा, तो +7। देख लो अल्फा प्लस बीटा +7 कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन बी दे रखा है। बात को समझे कि नहीं कैसे करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है ये वाला दे रखा है, शून्यकों का शून्यक निम्न में से चुने। अच्छा इनका शून्यक निकालना है, क्या दे रखा है, तो 3x पर स्क्वायर -12x दे रखा है, इनका शून्यक निकालना है। देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, उनको बाहर निकाल लो। देखो यहाँ पे 3 है ना, और यहाँ पे 12 है, 3 से 12 कटता है, यानी 3 तो बाहर निकल जाएगा। देखो यहाँ x², यहाँ x, यानी x बाहर आ जाएगा। पहले वाले में क्या बचेगा, 3x बाहर आ गया, तो एक x बच जाएगा माइनस। दूसरे वाले से x तो बाहर निकल गया, 12 में 3 निकाल दिए, 3 से 12 को भाग देंगे तो 4 बार में कट जाएगा। क्या करो, इनको बराबर 0 कर दो। एक बार 3x बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही आपका पहला शून्यक हो गया। दूसरी बार क्या करो, x - 4 बराबर 0, यहाँ से x कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। ये आपका दूसरा शून्यक हो गया। देख लो 0 और 4, ऑप्शन कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन ए दे रखा है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या बोल रहा है, तो ये वाला देखो द्विघात बहुपद दे रखा है, शून्यकों का योग गुणनफल निम्न में से चुने। अच्छा शून्यकों का गुणनफल निकालना है। अभी जस्ट बताए थे कि शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, तो c/a होता है। कितना होता है, c/a। चलो कर लो। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुना बीटा, ये कितना होता है, तो c/a होता है। अब इनके लिए देखो c क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है, तो x पर स्क्वायर है, प्लस कितना है 7x और प्लस कितना है 10 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर के आगे में जो होता है उनको क्या बोलते हैं, तो a बोलते हैं। x के आगे में जो होता है तो उनको क्या बोलते हैं, b बोलते हैं। यानी यहाँ पे +7 है b, और ये वाला जो कांस्टेंट है इनको c बोलते हैं। यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है, तो c/a है। देखो c यहाँ पे कितना है, तो +10 है, यानी कि 10 ले लेंगे। a कितना है यहाँ पे, तो 1 है, यानी कि अल्फा गुना बीटा कितना आ गया, तो 10 आ जाएगा आपका। देखो 10 कौन सा दे रखा है, तो a नंबर दे रखा है। चलो 11 नंबर देखो क्या दे रखा है, घात 1 के बहुपद को डैश बहुपद कहते हैं। कौन सा बहुपद कहते हैं, तो देखो घात कितना है, 1 है ना, अगर 1 रहे तो उनको रैखिक कहते हैं, 2 रहे तो उनको क्या कहते हैं, द्विघात कहते हैं, अगर 3 रहे तो उनको त्रिघात कहते हैं। समझे कि नहीं। चलो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर वाला। आगे चलेंगे अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोल रहा है, तो एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं, और त्रिघात बहुपद के कितने से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं। देखो अगर द्विघात है, याद रखना द्विघात कैसे होता है, तो देखो ax पर स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इनको ही द्विघात बोलते हैं। यानी कि x पर पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर द्विघात है तो इनका शून्यक भी कितना होगा, तो शून्यक जितना पावर है ना उतना ही शून्यक, यानी शून्यक भी 2 हो जाएगा। समझे। अगर त्रिघात है, कैसा है, तो त्रिघात है, इनका जनरल फॉर्म कैसे होता है लिखेंगे अगर, तो ax पर क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब यहाँ पे देखो x पर मैक्सिमम पावर कितना आ गया है, तो 3 आ गया है,
तो ये त्रिघात हो गया। त्रि मतलब 3 होता है, द्वि मतलब 2 होता है। अगर पावर में यहाँ 3 है तो इनका भी शून्यक अधिक से अधिक कितना होगा, तो इनका भी शून्यक अधिक से अधिक 3 होगा। जितना पावर रहे उतना शून्यक हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। चलो क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ो, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि x पर स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दे रखा है x पर स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इनका शून्यक निकालना है। कैसे निकालेंगे शून्यक, चलो निकालते हैं इनका शून्यक। देखो क्या बताए थे, चलो x पर स्क्वायर लिख देंगे। अब क्या करो, इन दोनों को गुना करो, कितना हो जाएगा, तो 8x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बीच वाले को 2 पार्ट में तोड़ना है, ये बीच है, इनको 2 पार्ट में तोड़ना है। कुछ इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने पर 8x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने या घटाने पर माइनस 2x ही आना चाहिए। चलो हम यहाँ पे तोड़ते हैं। देखो माइनस 2x को क्या लिख सकते हैं, क्या माइनस 4x प्लस 2x लिख देंगे तो कोई दिक्कत, देखो तो माइनस 4x प्लस 2x, ये दोनों मिल के कितना बन जाएगा, तो ये माइनस 2x ही बन जाएगा। अब गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, गुना करेंगे तो 8x स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे माइनस था ना तो यहाँ माइनस होता। ठीक है, देखो माइनस गुना प्लस माइनस 8x स्क्वायर बन जाएगा, यानी सही कर। इसी प्रकार से तोड़ना है, माइनस 8 है बाद में वो लिख देंगे। चलो क्या आ गया, x पर स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहले 2 में देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो x कॉमन आएगा तो यहाँ पे x बच जाएगा और दूसरे में 4 बचेगा, यानी x माइनस 4 हो जाएगा प्लस। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, बाहर निकाल दिए। पहले वाले में x यहाँ पे बच गया माइनस 8 से 2 बाहर निकल गया, यानी 2 से 8 को भाग देंगे तो 4 बार में कट जाएगा। अब देखो यहाँ भी क्या आ गया, x माइनस 4, यहाँ भी क्या है तो x माइनस 4। एक बार और क्या करेंगे, तो कॉमन ले लेंगे। चलो पहले वाले में यहाँ x बच जाएगा, अब प्लस दूसरे वाले में क्या बच जाएगा, तो 2 बच जाएगा, यानी x प्लस 2 हो गया। ये आपका क्या हो गया, यही px हो गया। अब निकालना क्या है, तो शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, तो यहाँ पे लिख देंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या कर देंगे, px बराबर 0 कर देंगे। तो px है क्या, तो x माइनस 4 x प्लस 2 बराबर क्या कर देंगे, तो 0 कर देंगे। एक बार इनको 0 करो, यानी कि x माइनस 4 बराबर 0 करो, और दूसरी बार क्या करो, तो x प्लस 2 बराबर 0 करो। यहाँ से देखो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, तो माइनस 2 आ जाएगा। तो यही हो गया अल्फ़ा। पहला शून्य जैसे अल्फ़ा बोलेंगे तो अल्फ़ा बराबर 4 हो गया। दूसरे शून्य को क्या बोल दो, बीटा बोल दो, बीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस 2 हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो गया। बात को समझे कि नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, यदि द्विघात बहुपद px बराबर क्या है, तो ax पर स्क्वायर लिख लेते हैं। यहाँ पे px बराबर क्या दिया हुआ है, तो ax पर स्क्वायर प्लस bx प्लस c कि शून्यक अल्फ़ा और बीटा है। इनका शून्यक क्या क्या दे रखा है, तो शून्यक दे रखा है कि एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या है, तो बीटा है। तो बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध बताइए। किसमें किसमें, तो शून्यकों और गुणांकों में। गुणांक किसको बोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर का ये जो आगे में नंबर रहता है, या फिर यहाँ पे जो एक्स के आगे में नंबर है उन्हीं को गुणांक बोलते हैं। तो शून्यक और गुणांक में क्या संबंध है वो बताना है। तो अभी जस्ट हम लोग यूज करे हुए थे कि शून्यक का योग कितना हो जाता है, शून्यक का योग अगर आपको याद हो तो ये कितना होता था, तो ये माइनस b/a होता था। समझे कि नहीं, यही होता था ना। यानी कि शून्यक का योग का मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना, माइनस b/a। यही तो पहला संबंध हो गया। देखो यहाँ पे b और यहाँ पे a है। ठीक है, दूसरा संबंध क्या था, ये पहला संबंध हो गया। दूसरा क्या है, तो शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल ये कितना होता है, तो ये c/a के बराबर होता है। यानी कि यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा गुना बीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो ये c/a हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा संबंध हो गया, यही बताना था। बात को समझे कि नहीं।
क्वेश्चन नंबर 14 ये क्या बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4, 1 है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है शून्यक का योग, शून्यक का योग कितना दे रखा है, तो शून्यक का योग दे रखा है 4 और शून्य का गुणनफल, चलो एक चीज रुको, अभी शून्य का योग 4 दे रखा है ना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, तो ये 4 दे रखा है ना। अगर दो शून्यक, एक अल्फा और दूसरा क्या मान ले, बीटा मान ले, यहाँ पे लिख दो, मान लीजिए, माना कि शून्यक अल्फा और बीटा है, मान लिए, समझे कि नहीं। चलो शून्य का योग 4 दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा 4 हो गया। दूसरा चीज़ देखो, दूसरा क्या दे रखा है, तो शून्य का गुणनफल दे रखा है, कितना दे रखा है, तो शून्य का गुणनफल दे रखा है कितना, देखो लास्ट में कितना है, 1 है, यानी ये 1 दे रखा है। शून्य का गुणनफल का मतलब क्या हो गया कि अल्फा गुना बीटा दे रखा है, ये कितना दे रखा है, तो 1 दे रखा है, ये दूसरा हो गया। क्या निकालना है, तो द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला बताए हुए हैं, क्या हो जाता है फॉर्मूला, तो यहाँ पे लिख देंगे px बराबर, यही द्विघात बहुपद क्या होता है, तो x पर स्क्वायर, यहाँ पे माइनस x कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कर देते हैं, प्लस यहाँ पे क्या कर देते हैं, तो अल्फा गुना बीटा कर देते हैं। यही है फॉर्मूला आपका बहुपद निकालने का, ठीक है। चलो तो यहाँ से px बराबर x पर स्क्वायर में कुछ नहीं करना है, माइनस x, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, यहाँ पे रख दो, अल्फा गुना बीटा कितना है, तो 1 है, यहाँ पे 1 रख दो। चलो इनको थोड़ा सजा के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, px बराबर x पर स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही आपका आंसर हो गया। बात को समझे कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या दे रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ये भी 14 की तरह ही है, जिसके शून्यक का योग और गुणनफल दे रखा है 0,5, ठीक है ना। देखो 15 नंबर है, यहाँ पे मान लो ना, माना कि शून्यक क्या मान लो, अल्फा और बीटा है, जो कि द्विघात बहुपद है तो दो शून्यक होगा, एक को अल्फा दूसरे को बीटा मान दिए। क्या क्या दे रखा है, तो शून्यक का योग दे रखा है, शून्यक का योग ये कितना दे रखा है, तो शून्यक का योग दे रखा है, शून्यक का योग है ये, ठीक है। ये कितना दे रखा है, तो देखो पहले यहाँ पे 0 है ना, तो शून्यक का योग यानी 0 हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, तो ये 0 दे रखा है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या दे रखा है, तो शून्यक का गुणनफल दे रखा है, शून्यक का गुणनफल ये कितना दे रखा है, तो ये देखो दे रखा है √5, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, √5 कर दिए, यानी अल्फा गुना बीटा कितना दे रखा है, तो √5 दे रखा है। चलो अभी जस्ट बताएं कि द्विघात बहुपद निकालना हो तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो px बराबर हो जाता है x पर स्क्वायर माइनस x, यहाँ पे क्या कर देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस यहाँ पे क्या करते हैं, अल्फा गुना बीटा कर देते हैं। चलो x पर स्क्वायर माइनस x, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो बराबर 0 है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो 0 के बराबर है, यहाँ पे 0 रख दो, प्लस अल्फा गुना बीटा कितना है, तो √5 है, यहाँ पे रख दो। चलो ये कितना हो जाएगा, तो x पर स्क्वायर माइनस x गुना 0, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है, तो √5 है, यानी कि ये क्या हो गया, तो x पर स्क्वायर प्लस √5, यही आपका क्या आ गया, द्विघात बहुपद आ गया, और यही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके px बराबर x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, रुको लिख देते हैं यहाँ पे, px क्या दे रखा है, तो x पावर में 4 माइनस 5x प्लस 6, देखो यहाँ पे gx कितना दे रखा है, तो gx बराबर दे रखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा 2 के आगे में कुछ नहीं है तो प्लस है, थोड़ा माइनस एक्स स्क्वायर को आगे कर देते हैं और प्लस 2 को बाद में कर देते हैं, ठीक है। चलो इसमें निकालना क्या है, तो px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें, यानी कि px को डिवाइड करना है किससे, तो gx से भाग देना है, तो यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा वो बताना है, भागफल और शेषफल। चलो हम भी क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इधर क्या है, तो माइनस एक्स पर स्क्वायर प्लस 2 है,
चलो यहाँ क्या है, तो एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 है। चलो डिवाइड करो, कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ क्या है, तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या है, एक्स की पावर 4 है। तो मेरा टारगेट रहेगा ना कि इस वाले एक्स स्क्वायर को पावर 4 बनाना है। तो देखो एक्स स्क्वायर पहले से है, इसमें अगर एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो कितना बन जाएगा, पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर। चलो तो ये कितना बन जाएगा, तो ये वाला तो पावर 4 बन जाएगा, एक्स के ऊपर पावर 4 बन जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या साइन है, तो माइनस साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिए हुए हैं, प्लस लिए हुए हैं। अभी यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस, और यहाँ पे क्या है, माइनस, प्लस गुना माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो तुम्हारा देखो टारगेट रहना चाहिए कि यहाँ पे जो साइन है, यहाँ पे क्या है, प्लस साइन है, तो यहाँ भी प्लस ही लेके आना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे ना माइनस एक्स स्क्वायर से गुना कर देते हैं, क्या करेंगे, माइनस से। अब देखो जरा, तो अब देखो जैसे माइनस से करें ना, तो एक्स के ऊपर पावर 4 तो होगा, लेकिन यहाँ माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या बन गया, ये प्लस बन गया है, समझे। चलो अब देखो यहाँ पे क्या था, माइनस एक्स स्क्वायर था और यहाँ पे प्लस 2 था, 2 से करो तो क्या हो जाएगा, पहले प्लस और यहाँ पे माइनस, तो बीच में माइनस हो गया, और 2 गुना एक्स स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, तो घटाते हैं, तो यहाँ घटाओ, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा क्या हुआ, ख़त्म हो गया। क्या बचा, तो जो बचा ना उनको लिख दो, तो ये 2x स्क्वायर बच गया है। ठीक है, यहाँ पे नीचे में प्लस हो गया है ना, तो प्लस वाले को ही लेंगे, समझे कि नहीं। चलो ऊपर में क्या बचा था, माइनस 5x, तो उनको भी लिखेंगे, और प्लस 6 बचा हुआ है तो उनको भी लिखेंगे। चलो इतना तो हो गया। अब क्या करेंगे, देखो अब टारगेट रखना है कि 2x स्क्वायर हमें पुराना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो क्या करो ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर तो बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आगे में माइनस साइन है, यहाँ पे देखो कैसा साइन है, प्लस है, तो यहाँ पे भी कैसा लेके आना है, प्लस लेके आना है। तो क्या करो ना, -2 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो -2 और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर गुना होकर क्या बन जाएगा, +2x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये तो पहला हो गया। दूसरा देखो, यहाँ पे प्लस है और ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बीच में माइनस हो गया, और 2 गुना 2 कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। चलो अब माइनस करेंगे, तो माइनस करते हैं, साइन उल्टा हो जाता है, यानी जहाँ प्लस है वहाँ माइनस और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। ठीक है, चलो ये तो पूरा ख़त्म हो गया। यहाँ पे क्या बचा, तो -5x प्लस, यहाँ देखो 6 और 4 में आगे प्लस आ गया, यानी 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखो भाग नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे एक्स की पावर कितना है, 1 है, तो ये छोटा हो गया ना, तो अब भाग नहीं लगेगा। चलो यहाँ पे क्या क्या आ गया वो लिख दो अब। तो पहले पूछा था भागफल क्या होगा, तो भागफल कितना हो जाएगा, तो भागफल कितना आ गया, तो -x स्क्वायर और -2 आ गया। शेषफल कितना हो गया, शेषफल, तो शेषफल कितना हो जाएगा, नीचे में जो आ गया है -5x + 10, समझे कि नहीं। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या बोल रहा है तो यहाँ पे क्या दे रखा है, px दे रखा है, कितना है, तो px बराबर x³ -3x स्क्वायर + 5x और -3 है। gx कितना दे रखा है, तो gx बराबर दे रखा है x² -2। ठीक है, तो बोल रहा है px को डिवाइड करेंगे, gx से भाग देंगे। ठीक है, तो भागफल शेषफल बताना है यहाँ पे। चलो यानी कि gx से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किनको, तो px को। चलो इधर क्या हो जाएगा, तो x² -2 और इधर क्या हो जाएगा, तो x³ -3x स्क्वायर + 5x और -3। चलो ठीक है, डिवाइड करके ऊपर में लिखते जाएंगे। चलो क्या बताएं, यहाँ पे देखो क्या x² है, यहाँ क्या x³ है। ठीक है, पहला टारगेट क्या रखना है कि पहले वाले को यहाँ पर x³ लेके आना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x से कर देंगे। देखो x² गुना x कितना हो जाएगा, तो x³ हो गया,
देखो बाद में क्या है उनको देखना ही नहीं है, सिर्फ पहले वाले को ही देखना है। चलो यहाँ पे प्लस था, यहाँ भी प्लस था, तो प्लस गुना प्लस प्लस ही हो गया। यहाँ पे भी कुछ नहीं था तो प्लस था ना, दोनों में देखो सेम साइन ही है। और क्या बताएं कि सेम साइन ही रखना है। चलो अब दूसरे वाले को देखो, -2 और गुना x कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो -2x हो जाएगा। चलो अब घट जाएगा ये, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो गया, ये पूरा ख़त्म हो गया। देखो यहाँ पे क्या है, तो -3x स्क्वायर है, -3x स्क्वायर। चलो यहाँ पे कितना है, तो +5x है, और ये नीचे में कितना है, तो +2x है, और यहाँ पे कितना है, तो -3 है। देखो जो ज़्यादा पावर रहे ना उनको पहले लिखते हैं जब नीचे में लिखेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना है। चलो ये कितना बन जाएगा, थोड़ा यहाँ पे एक बार और लिख देते हैं, -3x पर स्क्वायर। देखो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा ना, तो वहाँ पे हटा के क्या कर देते हैं, 7x कर देते हैं हम डायरेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो +7x -3 हो जाएगा। चलो अब आगे क्या करना है, तो 3x स्क्वायर लेके आना है। देखो x स्क्वायर तो पहले से ही है, x स्क्वायर पहले से ही है। क्या करेंगे, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। अब आगे में क्या साइन रहेगा, प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलो अगर मान लो कि यहाँ पे क्या ले लेंगे, प्लस लेंगे, तो प्लस अगर लेते हैं यहाँ पे क्या लेते हैं, प्लस, तो प्लस गुना प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो माइनस दे के रखा है ना, क्या बोले हैं कि जिसको तुम्हारा जो टारगेट है उनके आगे में जो साइन है वही साइन नीचे में भी आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -3 ले लेंगे। क्या करेंगे, -3, यहाँ पे -3 ले लो। -3 गुना x स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो -3x स्क्वायर हो जाएगा। अब दूसरे वाले को देखो, माइनस गुना माइनस कितना हो गया, तो +3 दूना 6 हो जाएगा। देखो अब माइनस करेंगे, नीचे में घटाते हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। ये पूरा क्या हुआ, ख़त्म हो गया। चलो यहाँ पे क्या बच गया, तो 7x -3, और नीचे में देखो -6 हो गया है। ठीक है, चलो ये कितना हो जाएगा, तो 7x और माइनस कितना 9। चलो यही ना रिमाइंडर आ गया। अब नीचे डिवाइड नहीं होने वाला है, क्यों नहीं होने वाला है, यहाँ पे देखो x पर मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 था और यहाँ पर कितना है, तो 1 है, तो ये छोटा हो गया ना। तो छोटे में तो भाग थोड़ा ना देते हैं, बड़े में ना देते हैं। चलो क्या निकालना था, भागफल निकालना था। तो इनके लिए भागफल क्या हो जाएगा, देख लो भागफल क्या है। तो यहाँ पे देखो भागफल क्या आ गया है, x -3 आ गया है, x -3। और क्या निकालना था, तो शेषफल निकालना था। तो शेषफल कितना हो जाएगा, तो देखो 7x -9 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया, तो यही आपका आंसर हो गया। और किस प्रकार से सोल्व करना है ये भी समझ में आया होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, यदि x³ -3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देते हैं इनको। ठीक है, चलो जिनको भाग दे रहे हैं उनको px मान लेते हैं। ये क्या दे रखा है, तो x³ -3x² + x + 2। ठीक है, इनको gx से भाग देते हैं, लेकिन gx है क्या तो वो पता नहीं है। चलो भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है, तो x -2 आ रहा है। यहाँ पे दे रखा है कि भागफल कितना आ जाता है, तो x -2 आ जाता है। ठीक है, शेषफल कितना आ जाता है, -2x + 4 आ जाता है। शेषफल यहाँ पे दे रखा है कितना आ जाता है, तो -2x + 4 आ जाता है। तो gx का मान निकालना है, समझे। चलो एक चीज़ यहाँ पे समझो कि जिनको भाग देते हैं उनको तो भाज्य बोलते हैं, जिससे भाग देते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो भाजक बोलते हैं। और जो यहाँ पे आता है उनको ही भागफल बोलते हैं, और जो नीचे में आ जाता है उनको शेषफल बोलते हैं। बात को समझे कि नहीं। चलो और भाज्य बराबर क्या होता है, तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम जो है आपका, यूक्लिड थ्योरम वो क्या कहता है कि भाज्य बराबर कितना होगा, तो भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस क्या कर दें इनमें, प्लस शेषफल को कर दो, प्लस क्या कर दो, तो शेषफल को कर दो। ये हो जाता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पे देखो इसको भाग दे रहे हैं, इसी को ना भाग दे रहे हैं, तो यही क्या है, यही भाज्य है तुम्हारा, यही क्या है, भाज्य है। किससे भाग दे रहे हैं, gx से भाग देना है, तो ये क्या है, भाजक है। यहाँ पे भागफल है, यहाँ पे शेषफल है।
चलो इस वाले फॉर्मूला में क्या करो, वैल्यू पुट कर दो। चलो करते हैं हम नीचे में क्या क्या हो जाएगा, थोड़ा देखना अच्छे से, ठीक है। एक सेकंड, चलो देखो भाज्य कितना है, तो ये वाला है, तो इनको पहले लिख दो, एक्स पर क्यूब माइनस 3x पर स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। देखो बराबर क्या हो जाएगा, अब भाजक को लिखना है, तो भाजक क्या है, तो जी एक्स है, यही निकालना है, यहाँ पे जी एक्स ही लिख देंगे, गुना कर देंगे किससे, तो भागफल से। देखो भागफल कितना है, तो ये x माइनस 2 है, ठीक है। अब इनमें जोड़ देना है शेषफल को, प्लस क्या कर देंगे, तो शेषफल, शेषफल कितना है, तो ये वाला है, यानी कि यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस 2x प्लस 4 कर देंगे, तो जोड़ दिए, ठीक है। चलो यहाँ से जी एक्स निकल जाएगा, थोड़ा इनको क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो इधर काफ़ी जगह है, तो हम इधर करते हैं। देखो x पर क्यूब माइनस क्या है, तो 3x पर स्क्वायर, अब प्लस x प्लस 2 है। चलो क्या करो, बराबर, यहाँ पे क्या है, तो जी एक्स है, गुना कितना है, तो x माइनस 2 है, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस से अंदर मल्टीप्लाई करो, तो प्लस गुना माइनस, माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2x हो गया, और ये प्लस इन प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके 4 ही हो जाएगा। चलो अब क्या करेंगे, तो x पर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, इन दोनों को बराबर के इस साइड लेके चले आओ। देखो यहाँ पे माइनस 2x है ना, तो कितना हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, 4 को लेके आएंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, बराबर इधर क्या है, तो रहने दो, जी एक्स गुना कितना है, तो x माइनस 2 है, समझे। चलो यहाँ पे देखो x पर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, अब देखो ये x है, यहाँ कितना है 2x है, तो जुट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे कितना है 4 है, तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, बराबर इधर क्या है, तो इधर है आपका जी एक्स, और कितना है, तो x माइनस 2 है गुना में, ठीक है। हमें निकालना जी एक्स है। चलो जिनको निकालना होता है ना, उनको एकदम अकेले कर देते हैं, उनके साथ कोई नहीं रहना चाहिए। प्लस 3x माइनस 2 ये अकेले करना है, x माइनस 2 को भी इधर लेके आना होगा। अब देखो x माइनस 2 तो गुना में है ना, तो इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा। अब देखो जी एक्स कब आएगा, जब x माइनस 2 से इस वाले ऊपर को भाग देंगे, तब क्या निकल जाएगा, जी एक्स निकल जाएगा। चलो अब यहाँ पे भाग देते हैं, तो भाग ऐसे करके फिर देंगे, x माइनस 2 से देना है किनको, तो x पर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को। चलो भाग दो, तो यहाँ x क्यूब है, यहाँ x है, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x स्क्वायर से कर देंगे, तो देखो x और यहाँ पे x स्क्वायर मिल के क्या हो जाएगा, x क्यूब हो गया। यहाँ पे कितना 2 था क्या, हाँ 2 गुना x कितना हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो बीच में माइनस हो जाएगा। चलो घटाते हैं, तो माइनस करेंगे साइन उल्टा हो जाएगा। चलो ये पूरा ख़त्म हो गया। यहाँ पे देखो माइनस 3x स्क्वायर, और ये क्या हो गया प्लस 2x स्क्वायर, तो घट के कितना बचेगा, तो घट के ये माइनस x स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पे कितना है प्लस 3x है, यहाँ पे कितना है, तो माइनस 2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ x स्क्वायर है, तो यानी किससे गुना कर देंगे, तो x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। चलो ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन है ना, लेकिन यहाँ पे अब जो गुना करके लाना है वो माइनस आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे माइनस लेना होगा, तब ना ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या होगा, माइनस होगा, और x गुना x कितना हो जाएगा, तो x स्क्वायर, यानी माइनस x स्क्वायर हो गया, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि जिनको बराबर कर रहे हो उनके आगे में साइन सेम होना चाहिए, ठीक है। अब तुम माइनस आगे में रखना पड़े, प्लस रखना पड़े, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि माइनस प्लस किस में रखना है, ठीक है। चलो x को कर दिए, देखो यहाँ पे माइनस 2 है और यहाँ पे माइनस x है, गुना करेंगे तो बीच में प्लस और 2x हो जाएगा। चलो अब क्या करो, तो फिर से घटा दो, घटाएंगे तो साइन उल्टा हो जाएगा, यानी यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, ये पूरा ख़त्म हो गया। देखो यहाँ पे 3x और नीचे में क्या है माइनस 2x है ना, घट जाएगा, कितना बचेगा x, यहाँ पे कितना है माइनस 2 है, यहाँ पे देखो कितना था x माइनस 2 था,
कितना था यहाँ पे x-2 था, यहाँ भी x-2 आ गया है, यानी अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 से कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x-2 आ जाएगा। अब घटाओ तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे पहले से माइनस है तो साइन उल्टा प्लस, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं रहता ना, प्लस रहता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस लिखते हैं, साइन हमेशा उल्टा होता है। ये खत्म, ये भी खत्म, कितना बच गया रिमाइंडर, अब देखो 0 हो गया। तो भाग देके कितना आया x² माइनस x + 1, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा gx हो जाएगा, समझे कि नहीं। देखो जब इनको इससे डिवाइड करें तो ये कितना बार में कटा, तो ये कट गया तुम्हारा x² माइनस x + 1 बार में, यानी यहाँ से gx बराबर क्या आ गया, तो नीचे में लिख देंगे gx बराबर x² माइनस x + 1, यही क्या हो गया, तो यही आपका आंसर हो गया। बात को समझे कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 19, और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, तो 6x² माइनस 3 माइनस 7x द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, इनका शून्यक निकालना है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। चलो इनको कैसे करेंगे, तो 19 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, तो px बराबर दे रखा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। अरे इनको ऐसे लिखो ना, 6x² 7x को पहले करो तो -7x हो जाएगा, और -3 को बाद में कर दो, ठीक है। चलो इनका सबसे पहले क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। चलो कैसे निकालेंगे शून्यक, तो px बराबर क्या है, तो 6x² है, ठीक है। क्या बताए हैं शून्यक निकालने के लिए, तो पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है। चलो करो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, तो 6 × 18x² आ गया, 18x² आ गया। अब बीच वाले को इसको दो पार्ट में तोड़ना है, कुछ इस प्रकार से गुना करने पर इतना आ जाए, उन दोनों पार्ट को जोड़ने या घटाने पर -7x आ जाना चाहिए। चलो देखो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, लिख सकते हैं क्या, -9x + 2x लिख दो। चलो गुना करो तो देखो 9 दूना 18x² आ गया। अच्छा यहाँ पे देखो माइनस था ना, और यहाँ प्लस था ना, इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं, साइन को भी, ठीक है, तो -18x² आ जाता। चलो यहाँ पे इन दोनों को करो, तो 2x गुना 9x 18x² हो गया, और यहाँ पे देखो प्लस गुना माइनस, तो -18x² आ गया, समझे। चलो इधर क्या बचा, तो -3 है तो उनको रहने दो। चलो पहले दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो देखो 6 और 9, 6 9 3 से डिवाइड होता है, यानी कि 3 तो कॉमन हो जाएगा। यहाँ देखो x², यहाँ x है, यानी x कॉमन ले लो, तो पहले वाले में कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी 2x बच जाएगा, माइनस दूसरे में देखो कितना बचेगा, 3 3 9, सिर्फ 3 बचेगा, क्योंकि x तो बाहर निकल गया है, प्लस। चलो दूसरे में देखो क्या कॉमन लेंगे, तो कुछ नहीं हो रहा है ना, तो +1 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x - 3 हो गया। देखो ये और ये बराबर हो गया ना, तो क्या लिख देंगे 2x - 3, और यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे बच गया 3x, यहाँ क्या बचा, तो +1 बच गया। ये आपका आ गया px बराबर, समझे। चलो निकालना शून्यक है ना, शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, तो px को 0 के बराबर करते हैं। चलो कर दिए, px है क्या, तो 2x - 3 है, और क्या है, तो गुना 3x + 1 बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो एक बार इनको 0 करो, दूसरी बार इनको 0 करो। चलो यहाँ पे कर देते हैं, 2x - 3 बराबर एक बार 0 करेंगे, और दूसरी बार क्या करेंगे, 3x + 1 बराबर 0। यहाँ से देखो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 को उधर लेके जाएंगे तो +3, और 2 डिवाइड में चला जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया, 3/2 आ गया। इसी को अल्फ़ा बोल दो, 3/2। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3x बराबर कितना हो जाएगा, 1 उधर जाएगा -1, यानी x बराबर -1/3 हो जाएगा। इसी को बीटा बोल दो, तो बीटा बराबर कितना हो गया, -1/3। चलो अल्फ़ा बीटा दोनों निकल गया। ये निकालने के बाद अब क्या करना है, तो अब यहाँ पे दे रखा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों का सत्यता की जांच कीजिए। तो ये कैसे जांच करेंगे, चलो पहले देखो, चलो जांच करते हो। शून्यकों का सम
यानी कि योग। चलो निकाल लो। तो एक बार क्या करो 3/2 इनमें जोड़ दो क्या, तो -1/3। चलो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3/2 और प्लस माइनस माइनस बीच में आ जाएगा 1/3, यानी एलसीएम वाला जोड़ घटवा आ गया यहाँ पे 3 दूना 6, ये 9 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा क्या। चलो ये कितना आ गया, तो 7/6 आ गया। ये शून्यक का योग आ गया ना। और देखो शून्यक का योग किसके बराबर होता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि शून्यक का योग -b/a के बराबर होना चाहिए, याद है कि नहीं, -b/a के बराबर। यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, तो -b/a भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो इसके लिए b कितना है, यहाँ पे ये आ गया ना, इक्वेशन कहाँ आया है, इक्वेशन कहाँ है, तो इक्वेशन देखो यहाँ पे है 6x² - 7x माइनस, देखो यहाँ पे लिखते हैं क्या है इक्वेशन, 6x² - 7x माइनस 3 है। देखो x² के आगे में जो रहता है ना वो a होता है, यानी ये a हो गया, और x के आगे में जो रहता है ये b होता है, यानी -7 क्या है, तो ये b है, और यहाँ पे जो लास्ट में रहे ना वो c होता है, ठीक है। चलो यहाँ से क्या निकाल लो, -b/a निकाल लो, तो माइनस रखो यहाँ पे, देखो b कितना हो जाएगा, तो b यहाँ पे -7 के बराबर है। चलो यहाँ पे क्या कर दो, -7/a, देखो कितना है, तो a 6 है, तो यहाँ पे 6 रख दो, यानी ये भी देखो कितना आ जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस 7/6 आ गया। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, शून्यक का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया, -b/a के बराबर आ गया ना। देखो यहाँ भी 7/6, यहाँ भी 7/6 आया था। तो ये पहला हम लोगों ने सत्यापित कर दिया, ठीक है। एक ये सत्यापित करना था, दूसरा क्या करना है, तो दूसरा शून्यकों के गुणनफल, दूसरा वही है ना। चलो यहाँ पे क्या कर देते हैं, तो दूसरा गुणनफल कर देते हैं, शून्यकों का गुणनफल। एक्चुअली हम थोड़ा इंग्लिश मीडियम से ना, तो हिंदी में कभी कभी दिक्कत हो जाता है बोलने में, ठीक है, तो यार समझने पे ध्यान देना है। चलो शून्यकों का गुणनफल कर देंगे, चलो गुना करो तो कितना हो जाएगा, देखो एक क्या है, तो 3/2 है, दूसरा क्या है, तो -1/3, दोनों को गुना करो, 3/2 गुना क्या कर देंगे, -1/3 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, देखो 3 3 कट गया, ये कितना आ गया, -1/2 आ गया। शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो c/a के बराबर होता है। यहाँ भी क्या निकाल लेंगे, c/a निकालेंगे, लेकिन किससे, तो पोलिनोमियल से, यानी बहुपद से। देखो c कितना है, तो -3 है, यानी c के जगह में -3 रखो। a देखो कितना है यहाँ पे, तो a तुम्हारा 6 दे रखा था, तो यहाँ पे 6 रख देंगे a के जगह में। चलो देखो 3 से कट जाएगा 2 बार में, यानी ये भी कितना आ गया, तो -1/2 आ गया। चलो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। अच्छा ये था क्या, तो ये शून्यकों का गुणनफल था, यानी अल्फा गुना बीटा था, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि अल्फा गुना बीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो c/a के बराबर हो जाएगा। तो ये दूसरा सिद्ध हो गया, और यही चीज़ क्या करना था, वेरीफाई करना था। तो हम लोगों ने नीचे लिख देना है कि वेरीफाइड, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो किस प्रकार से यहाँ पे सत्यता की जांच करना है समझ में आया होगा। चलो यहाँ पर बहुपद से जितने भी क्वेश्चन वगैरह थे तो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप बेधड़क पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। अगर मेरे से बात वगैरह भी करना हो तो बात भी कर सकते हैं, लेकिन पहले कमेंट वगैरह कर लेना, तो वहाँ पे लिंक वगैरह डाल देंगे। चलो कोई समस्या हो तो बताना, और फिर अगले वीडियो में चैप्टर 3 को देखेंगे, ठीक है। और कोशिश करते हैं कि ये 20 से 25 तारीख तक में, जनवरी तक में ख़त्म कर दें। उनके बाद साइंस वाले को डिस्कस करेंगे, और फिर समय बचेगा तो फिर सोशल साइंस भी देख लेंगे, ठीक है। चलो फिर ये वीडियो ख़त्म करते हैं, थैंक यू।